पहली जंग अजीम के बाद दुनिया में अमन बरकरार रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस का इदारा बनाया गया, लेकिन ये इदारा नाकाम रहा और दुनिया चंद साल बाद ही एक और आलमी जंग की लपेट में आ गई। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके 1945 में एक नया इदारा कायम किया गया। ये इदारा उस वक्त से अब तक अपने बड़े मकसद यानी आलमी जंग को रोकने में कामयाब है तो कई महाजों पर नाकाम भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा आलमी मसाइल को हल करने की सलाहियत भी रखता है? आखिर अक़वाम मुत्तहिदा कितना ताकतवर इदारा है? इस तंजीम के पास क्या इख्तियारात हैं और ये अपने इख्तियारात पर कितना अमल करवा सकती है? मैं हूँ उमैर महमूद और देखो सुनो जानो की नेशन पावर सीरीज़ में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कितना ताकतवर है या कितना असरो रसूख वाला है? इन सवालों का मुख्तसर जवाब आपको मिल जाएगा अगर आप यूनाइटेड नेशंस को इंटरनेशनल फोर्स नहीं इंटरनेशनल फोरम समझेंगे। यानी अक़वाम मुत्तहिदा एक आलमी ताकत नहीं बल्कि एक आलमी बैठक है। ये एक ऐसी बैठक है जो 193 मुल्कों के इत्तेहाद और ताउन से दुनिया में काम कर रही है। इसके पास जो इख्तियारात हैं वो इन सब कौमों के इत्तेहाद की वजह से हैं। इस आलमी फोरम पर 193 ममालिक अपने अपने मसाइल बयान करते हैं और अपने नुक्ता नज़र को दुनिया के सामने पेश करते और मुखालिफ नुक्ता नज़र को सुनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को दूसरी जंग अजीम के बाद तश्कील दिया गया था। इस इदारे ने इंसानी हुकूक का एक चार्टर भी जारी किया है जिसमें पहली बार आलमी सतह पर तमाम इंसानों और ममालिक की बराबरी के तस्वुर को तस्लीम किया गया है। इस इदारे के ज़रिए दुनिया ने पहली मरतबा माना कि रंगो नस्ल, जिन्स, मज़हब या नज़रिए के बुनियाद पर किसी से इम्तियाजी सलूक कहीं भी कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके बाद से इसे जुर्म तस्वुर किया जाने लगा। अब ये इदारा सिर्फ जंगें रोकने का काम नहीं करता बल्कि दुनिया भर में इंसानी हुकूक, इजहार राय की आज़ादी और गुर्बत के ख़ात्मे के लिए भी काम करता है। इसके अलावा हथियारों की रोकथाम, जौहरी और कीमियाई हथियारों के ख़ात्मे के लिए भी इस इदारे की कोशिश नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़ है, जबकि इसके सब हेडक्वार्टर्स जेनेवा, नैरोबी और वियना में भी हैं। इस आलमी फोरम के बुनियादी इदारों में जनरल असम्बली, सलामती कौंसल और आलमी अदालत इंसाफ शामिल हैं। जनरल असम्बली में तमाम रुकन ममालिक के नुमाइंदे शामिल होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है। जनरल असम्बली के सालाना इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए आज़म और सदूर तकारीर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुश्मन ममालिक के सरबराहान भी इस फोरम से एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकारीर कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि रुकन ममालिक अमरीकी सरजमीन पर खड़े होकर अमरीका के ख़िलाफ़ भी बात कर सकते हैं और सुपर पावर को भी उनकी खरी खरी सुनना पड़ती है। जनरल असम्बली में करारदादें पास की जाती हैं जिनसे मुख्तलिफ मसाइल पर आलमी नुक्ता नज़र का इजहार होता है और करारदादें पेश की जाती हैं जिनकी ज़्यादातर हैसियत इखलाकी नौयत की होती है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए सलामती कौंसल का इदारा होता है। सलामती कौंसल जनरल असम्बली से बहुत मजबूत और ताकतवर इदारा होता है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये आलमी सतह का सबसे ताकतवर इदारा है तो गलत ना होगा। सलामती कौंसल सिर्फ 15 अराकीन पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से 5 मुस्तकिल और 10 गैर मुस्तकिल अराकीन होते हैं। 10 गैर मुस्तकिल मेंबर्स को जनरल असम्बली के अराकीन बराह रास्त वोटिंग से मुंतखब करते हैं और ये तब्दील होते रहते हैं। मुस्तकिल अराकीन में अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस शामिल है। ये वो 5 ममालिक हैं जो दुनिया के बड़े बड़े फ़ैसले एक हाँ से कर सकते हैं या बड़े बड़े फ़ैसलों पर अमल दरामद एक ना यानी वीटो से रोक सकते हैं। वो इसलिए कि सिर्फ इन 5 मुस्तकिल अराकीन के पास वीटो पावर है और यही वीटो पावर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए सबसे बड़ा मसला भी है, क्योंकि जब भी इन ममालिक में किसी के मफादात मुतासिर होने का ख़तरा हो तो वो मुल्क ऐसे इक़दामात को वीटो कर देता है। यही वजह है कि मसला कश्मीर, यूक्रेन, फ़लस्तीन,
चीन के मशरकी समंदर की मलकियत के मसाइल, जापान के जज़ायर की मलकियत के तनाज़ात, चीन भारत की सरहदी हदूद समेत दर्जनों मसाइल ऐसे हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मसला सिक्योरिटी कौंसिल में ज़ेर बहस आता है जिस पर इन पाँचों मुल्कों में से किसी एक के मफादात भी मुतासिर होने का ख़तरा होता है तो वो मुल्क उसे वीटो यानी रद्द कर देता है। यूं वो मामला दरमियान में लटक जाता है, जैसे मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल में अमेरिका के दोस्त ममालिक के मफादात मुतासिर होने का ख़तरा होता है, इसीलिए वो इसे हर बार वीटो कर देता है। ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा का बहुत अहम और बुनियादी मसला है। इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा पर जानिबदारी और बड़ी ताकतों के आलाकार होने का इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन फिर भी सलामती कौंसिल एक ताकतवर इदारा है। इस इदारे ने ईरान और शुमाली कोरिया पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। सलामती कौंसिल ने शुमाली कोरिया और लीबिया समेत कई ममालिक के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई की इजाज़त भी दी थी। ताहम सोवियत रूस के ख़ात्मे के बाद सुपर पावर अमरीका अब सलामती कौंसिल के इख्तियारात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे ममालिक से वीटो का ख़तरा रहता है। अमेरिका ने सन 2003 में इराक पर हमला करने के लिए सलामती कौंसिल की इजाज़त लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि रूस इस इजाज़त को वीटो कर सकता था। इसराइल के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर करने की वजह से भी अमेरिका और इसराइल अक्सर जनरल असम्बली को भी तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात के लिए भी कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक इस बात पर जोर देते रहते हैं कि 5 बड़ी ताकतों की वीटो पावर अब ख़त्म होनी चाहिए। सलामती कौंसिल में नए मुस्तकिल अराकीन बनाने की बातें भी तवील अरसे से गर्दिश कर रही हैं। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील भी मुस्तकिल रुकनीत के उम्मीदवार हैं। ताहम इस मामले पर पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीटो पावर्स होंगी ये इदारा उतना ही ज़्यादा सियासी अखाड़ा बनता जाएगा। अमेरिका भारत की मुस्तकिल रुकनीत का हामी है, जबकि पाकिस्तान इसका सख्त मुखालिफ है। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र यह है कि सलामती कौंसिल में मुस्तकिल अराकीन के बजाय गैर मुस्तकिल अराकीन की तादाद बढ़ाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का तीसरा अहम इदारा आलमी अदालत इंसाफ है। इसका हेडक्वार्टर हॉलैंड के शहर हेग में अमन महल में कायम है। ये इदारा इसलिए कायम किया गया था कि अगर रुकन ममालिक में कोई तनाज़ा हो जाए तो उसे लड़ने के बजाय इसी फोरम पर हल कर लिया जाए। यहाँ अक़वाम तनाज़ात के लिए आती तो हैं, लेकिन ये अक़वाम मुत्तहिदा का सबसे नाकाम इदारा है, क्योंकि ये इदारा आज तक किसी आलमी तनाज़ा को अपने फ़ैसलों के ज़रिए हल नहीं करवा सका। इसकी वजह यह है कि इसके पास अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद के लिए कोई क़ुव्वत ही नहीं है। यही वजह है कि इसकी समाअत और फ़ैसले लाइव दुनिया भर में दिखाए जाते हैं, इसलिए उनकी एक इखलाकी और एडवाइज़री हैसियत होती है। अगर दरख्वास्त गुजार ममालिक में से कोई एक आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसले पर अमल न करे तो दूसरा फ़रीक अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल में जा सकता है। लेकिन वहाँ भी एक मसला ये होता है कि अगर 5 मुस्तकिल अराकीन में से कोई एक भी वीटो पावर का इस्तेमाल कर ले तो इस पर कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी एक बार फिर बंद गली। ताहम मसाइल के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में इंसानी तारीख़ में पहली बार एक ऐसी आलमी बैठक वजूद में आई है जहाँ मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले ममालिक अपने मसाइल पर बात कर सकते हैं और अगर चाहें तो जंग के बजाय बातचीत से मसाइल हल भी कर सकते हैं, और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा उनकी मदद भी करता है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को ये समझना कि ये दुनिया का सबसे ताकतवर इदारा है गलत है, लेकिन ये समझना कि ये इंसानों की आलमी बैठक है बिल्कुल सही है। यही वजह है कि 1945 में इस आलमी बैठक के 51 अरकान थे जो अब 193 हो चुके हैं और दुनिया तीसरी आलमी जंग से अब तक महफूज है। दुनिया में कहीं भी कहत या आफत आए या खाना जंगी हो तो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन वहाँ काम करते हैं। ये अमन मिशन दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज होती है जो उसके रुकन ममालिक की तरफ से ही मुहैया की गई होती है। इसकी कुल तादाद 1 लाख के लगभग होती है। इस वक्त दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा के 14 अमन मिशन काम कर रहे हैं, जिनमें से एक पाक भारत सरहद पर सीज़ फायर की मॉनिटरिंग भी करता है। बाकी मिशंस सूडान, माली, कांगो और सहराए सहारा समेत दुनिया भर में मसरूफ़ हैं। हाँ, लेकिन याद रहे
कि अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस सिर्फ इसी सूरत और सिर्फ इसी जगह काम करते हैं जहां तनाज़े के बुनियादी फ़रीक उन्हें कबूल करें। अगर ऐसा ना हो तो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन ऑपरेट नहीं करते, जैसा कि शाम और बर्मा में इंतहाई ख़राब हालात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा कोई काम नहीं कर सका। आपके ख़्याल में अक़वाम मुत्तहिदा एक कामयाब इदारा है, या बात कुछ ऐसी है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है? या आपके ख़्याल में अक़वाम मुत्तहिदा एक नाकाम इदारा है और इसकी जगह एक नया इदारा खड़ा होना चाहिए? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अक़वाम मुत्तहिदा की ताकत के बारे में आपने जाना, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रूस को दुनिया की तमाम अफवाज मिलकर भी क्यों फतह नहीं कर सकती, तो यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आपको ये जानना है कि चे गुवेरा एक हीरो था या नाकाम इनकलाबी, तो यहाँ क्लिक कीजिए। देखो सुनो जानो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।